दोस्तों 2026 में एक रोनाल्डो फैन चाहता क्या है? जॉर्जिना? नहीं नहीं नहीं, रोनाल्डो फैन चाहता है रोनाल्डो को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखना, और इसके लिए ज़रूरी है पोर्चुगल की अच्छी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है एक अच्छा लाइनअप। कीमती समय नष्ट ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं गोलकीपर की। आई थिंक इस एक पोजीशन को लेकर किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि स्टार्ट कर रहे हैं नन अदर देन डिएगो कोस्टा। अगर हम बंदे की इस सीजन की परफॉर्मेंस की बात करें तो बंदे ने रखी हैं 35 मैचेस में 21 क्लीन शीट, जो कि एक गोलकीपर के लिए अच्छा सीजन माना जाता है। और अगर इसकी बात ना भी करें तो हम कोस्टा की पोर्चुगल के लिए यूरो में परफॉर्मेंस नहीं भूल सकते, जो उसने स्लोवेनिया के अगेंस्ट 3 पेनल्टी सेव की थी। तो विदाउट एनी डाउट डिएगो कोस्टा स्टार्ट करेंगे गोलकीपर की पोजीशन पे। डिफेंस की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है नूनो मेंडेस का लेफ्ट बैक पोजीशन पर, और आना भी क्यों नहीं चाहिए। हम सबको पता है कि पीएसजी के चैंपियंस लीग कैंपेन में नूनो मेंडेस ने क्या इंपॉर्टेंस थी नूनो मेंडेस की, और नेशंस लीग में जो पोर्चुगल के लिए नूनो मेंडेस की परफॉर्मेंस थी, जो लमीन यमाल आर्ग्यूबली बेस्ट राइट विंगर वर्ल्ड का, उसको पॉकेट किया था, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो विदाउट एनी डाउट अपने लेफ्ट बैक पोजीशन पर स्टार्ट करेंगे नूनो मेंडेस। अब अगर राइट बैक की बात करें तो अपने पास 2 ऑप्शन है, डिएगो डालोट और जाओ कैंसेलो। अब ये रॉबर्टो मार्टिनेज पे डिपेंड करता है कि वो किसको प्रेफरेंस देगा। एक तरफ डिएगो डालोट है जो डिफेंसिवली सॉलिड है लेकिन अटैक में इतना कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, और दूसरी तरफ है जाओ कैंसेलो जो कि अटैकिंग, ओवरलैपिंग रन्स, ड्रिबलिंग, पासिंग सब में बहुत सही है लेकिन डिफेंसिवली खुल सकते हैं। अगर आप मेरे ओपिनियन को देखें तो मैं कहूंगा जाओ कैंसेलो, क्योंकि जाओ कैंसेलो अभी बेटर फॉर्म पे चल रहे हैं। और अगर आप बारसा के मैचेस देखे हो आपने तो जाओ कैंसेलो बहुत बढ़िया खेल रहा है और अभी बेस्ट फॉर्म पे है बारसा पे। तो मेरे लिए स्टार्ट करेंगे राइट बैक पोजीशन पर जाओ कैंसेलो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेंटर बैक तो रूबेन दियास विल बी माय फर्स्ट पिक फॉर श्योर, बिकॉज हम सबको पता है कि रूबेन दियास पोर्चुगल और मैन सिटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर चुके हैं अपनी लीडरशिप से, अपनी पासिंग से, अपनी फिजिकलिटी से और बहुत कुछ से। नहीं, इससे नहीं। दूसरे सेंटर बैक के लिए अपने पास हैं 2 ऑप्शन, एंटोनियो सिल्वा और गोंजालो इनासियो, और मैं जाऊंगा गोंजालो इनासियो के साथ, क्योंकि स्पोर्टिंग पे गोंजालो इनासियो का बेटर फॉर्म है एंटोनियो सिल्वा से, और एंटोनियो सिल्वा एक यंग प्लेयर है तो अपने गोंजालो इनासियो के पास एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो हम जाएंगे गोंजालो इनासियो और रूबेन दियास की पेयरिंग के साथ सेंटर बैक पे। अब अगर हम इस पोर्चुगल टीम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया की बात करें तो वो है मिडफील्ड। ब्रूनो फर्नांडेस जैसे दानव खेलते हैं जो कि एक पास में पूरी डिफेंस को खोल सकता है। विटीनिया जो कि सिंगल हैंडेडली पूरे गेम के टेम्पो को कंट्रोल कर सकता है। जाओ नेवेस जैसा मॉन्स्टर जो कि पूरे गेम में अटैक और डिफेंस दोनों में सेम इंटेंसिटी प्रोवाइड करता है। फील्ड इधर ही पे खत्म नहीं होती, इसके अलावा जाओ पलिनिया, ब्रूबन नेवेस और भी बहुत, बर्नार्डो सिल्वा और भी बहुत से मिडफील्डर। लेकिन अभी बात करते हैं बेस्ट पॉसिबल मिडफील्ड की, तो मेरे हिसाब से मैं जाओ नेवेस और विटीनिया को डबल पिवट में स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जहां पे विटीनिया गेम का टेम्पो कंट्रोल कर सकता है, गेम को कंट्रोल कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ जाओ नेवेस एक बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर है जो कि अटैक और डिफेंस में कंट्रीब्यूट कर सकता है, बॉल रिकवरी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा बैलेंस सिस्टम रहेगा अगर डबल पिवट में खिलाएंगे अपन विटीनिया और जाओ नेवेस को। अटैकिंग मिडफील्डर की बात करें तो मेरे हिसाब से मुझे तो बात करने की जरूरत भी नहीं है। अटैकिंग मिडफील्डर पे खेलेंगे ब्रूनो फर्नांडेस, द बेस्ट मिडफील्डर इन प्रीमियर लीग राइट नाउ। बात करें फॉरवर्ड्स की तो लेफ्ट विंग पे सबसे पहले नाम आता है राफेल लियाओ का, और मैं राफेल लियाओ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर तुम उसके इस सीजन के स्टेट्स देखो, अभी 22 मैचेस में 9 गोल मारे हैं और 2 असिस्ट दे रखे हैं एसी मिलान के लिए। डिसेंट परफॉर्मेंस है विंगर के लिए। और यहीं पे अगर पेड्रो नेटो की बात करें तो पेड्रो नेटो का इतना कुछ खास अभी फॉर्म नहीं चल रहा है चेल्सी के लिए, तो मैं पेड्रो नेटो को एज ए सब्स्टिट्यूट लाना चाहूंगा रेदर देन कि वो स्टार्ट करे। तो अगर बात करें राइट विंग की तो अपने पास है फ्रांसिस्को कॉन्सेकाओ, ट्रिंकाओ और बर्नार्डो सिल्वा। तो मेरे ओपिनियन में आई विल स्टार्ट बर्नार्डो सिल्वा। रॉबर्टो मार्टिनेज पे डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए, मतलब डायरेक्टनेस चाहिए, 1v1 चाहिए, थोड़ा केओस चाहिए उस राइट विंग पे, तो ही कैन गो विथ फ्रांसिस्को कॉन्सेकाओ या ट्रिंकाओ। लेकिन मैं बर्नार्डो सिल्वा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर तुम्हें क्रिएटिविटी चाहिए, अगर तुम्हें विजन चाहिए, अगर तुम्हें थोड़ा सा और एक्सपीरियंस चाहिए तो बर्नार्डो सिल्वा ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। और बर्नार्डो सिल्वा पोर्चुगल के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करता भी आ रहा है, तो मेरे हिसाब से बर्नार्डो सिल्वा वुड बी ग्रेट चॉइस एट राइट विंग। बात करेंगे एक ऐसी पोजीशन के बारे में जिसके अराउंड बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो कि है स्ट्राइकर। इस पोजीशन पे अपने पास हैं 2 प्लेयर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और गोंजालो रैमोस।
अब मैं तुमसे कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए इमोशन साइड हटाओ और लॉजिकली सोचो। रोनाल्डो 40 साल की उम्र पे है। अब वो सेम रोनाल्डो नहीं है जो कि पहले खेलता था आज से 5 साल पहले। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो तुम कहोगे कि गोंजालो रैमोस को स्टार्ट देनी चाहिए। एज अ रोनाल्डो फैन कह रहा हूँ मैं। तुम क्या चाहते हो, मतलब तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, तुम चाहते हो कि रोनाल्डो को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखना, या तुम चाहते हो कि रोनाल्डो हर मैच प्लेइंग खेले? देखो, हर मैच तो प्लेइंग खेलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोनाल्डो की जिस एज पे है वो, इस एज पे सब स्लो हो जाता है, रिकवरी स्लो हो जाती है एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि रोनाल्डो हर मैच स्टार्ट नहीं कर सकता और रॉबर्टो मार्टिनेज को टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और कुछ मैचेस में रोनाल्डो स्टार्ट भी नहीं करेगा, तो ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा। और मेरे ओपिनियन में मैं जाऊंगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ प्लेइंग में, लेकिन हर मैच में पॉसिबल नहीं है कि वो रोनाल्डो को प्लेइंग दे, तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा रॉबर्टो मार्टिनेज को, वो ऑब्वियस सी बात है। तो यही थी मेरे बेस्ट पॉसिबल लाइनअप पोर्चुगल टीम के लिए। अगर आपको कुछ इसमें गलत लगे, देखो आई कुड बी रॉन्ग, तो अगर कुछ गलत लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाइनअप जरूर बताना, और मैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।